नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। काइंडली जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और स्ट्रीम को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वक्त की खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में जेपी नड्डा को लोकसभा चुनाव तक बतौर अध्यक्ष एक्सटेंशन दे दी गई है। जी हाँ, आज एनडीएमसी में बीजेपी की कार्यसमिति का एनडीएमसी के कन्वेंशन हॉल में दूसरा दिन था और आज बाद दोपहर के सेशन में उन्हें जो है एक बार फिर से एक्सटेंशन देने का एक प्रस्ताव आया, जिस पर मोहर लग गई। नड्डा अगले एक साल तक यानी जून 2024 तक, इलेक्शन के बाद तक जो है वो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। जून 2019 में उनको बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था और उनका कार्यकाल अभी 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। लेकिन इससे पहले, जैसे कि हमने आपको सुबह की खबरों में बताया था कि जो है उनको दोबारा से एक्सटेंशन दे दी गई है। वो लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद ऐसे दूसरे अध्यक्ष होंगे जिनको इस तरह से लंबा कार्यकाल मिला है। और ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आखिरी दिन है और आज सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिस पर अभी चर्चा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, खासतौर से जिस तरह कोविड के बाद जो है देश को संभाला है उन्होंने, उसको लिए कहा गया कि उनकी नीतियों की वजह से भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो गया है। हालांकि अब से थोड़ी देर में वहां पे नरेंद्र मोदी का संबोधन भी जो है वो होने वाला है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उससे ठीक पहले नड्डा की ताजपोशी को जारी रखने का जो क्रम था उस पर मोहर लग गई है। नड्डा को एक्सटेंशन वाला जो मामला है उस पर मोहर लग गई है। तो अब नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष 2024 तक बने रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 1980 में जब बीजेपी फॉर्म हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। 86 से 91 तक लाल कृष्ण आडवाणी रहे, फिर मुरली मनोहर जोशी आए, फिर 93 से 98 फिर से आडवाणी आए। ये आडवाणी का दूसरा कार्यकाल था। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे आए, फिर बंगारू लक्ष्मण आए, जना कृष्णा मूर्ति आए, फिर वेंकैया नायडू आए। वेंकैया नायडू 2002 से 2004 के बीच में अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद 2004 से 6 के बीच में एक बार फिर से लाल कृष्ण आडवाणी के पास बीजेपी की बागडोर आई। बाद में राजनाथ सिंह 2006 से 9 तक रहे, 9 से 13 तक नितिन गडकरी रहे, 13 से 14 एक साल के लिए, फिर से एक सवा साल के लिए एक बार फिर से राजनाथ सिंह बने अध्यक्ष और 2014 से 20 तक लगातार जो है अमित शाह रहे और 20 से अब लगातार जगत प्रकाश नड्डा जो है अध्यक्ष थे और उनको जो है अब एक और एक्सटेंशन दे दी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो उनका कार्यकाल जो है 4 साल का हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद लगातार इतना लंबा कार्यकाल बतौर बीजेपी अध्यक्ष पूरा करने वाले वो तीसरे अध्यक्ष होंगे। हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए ये बड़ी बात है। जेपी नड्डा को 1992 में जो बीजेपीएम की राजनीति है उससे निकाल कर बीजेपी ने यहाँ भेजा था। 93 का उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जब 7 ही लोग जीत के आए थे 93 से 98 में। उनमें जेपी नड्डा भी थे। उनको आते ही यहाँ पे विधायक दल का नेता बनाया गया था। 98 से 2003 में जब बीजेपी की सरकार बनाई तो उसमें उनका जो श्रेय था उनको जाता था, क्योंकि उन्होंने बतौर नेता प्रतिपक्ष या बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर उन्होंने पूरी 5 साल के लिए, भले 7 लोग उनके साथ थे लेकिन पूरी टक्कर दी थी कांग्रेस को। उसके बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो वो मंत्री बने। 2003 से 7 का चुनाव वो हार गए थे, मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे। काफ़ी सनसनी भरा इलेक्शन वो था और एक नए चेहरे तिलकराज से वो हार गए थे। 2007 में फिर से वो जीते और 2009 में वो केंद्र में चले गए थे। तब से लगातार वो केंद्र की राजनीति में है। उसके बाद उनको राज्यसभा के लिए हिमाचल से चुना गया लगातार। इस पर दूसरी बार भी उनको चुना गया है यहाँ से और लगातार उन्होंने फिर संगठन की सीढ़ियों को इस तरह से चढ़ा कि पहले वो महासचिव, उसके बाद वो कार्यकारी अध्यक्ष और अब जो है एक्सटेंशन भी उनको मिल गया है 1 साल के लिए। तो जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल गया है। अभी सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पर बीजेपी का पूरी डिटेल्स आनी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने लिए कुछ और कमजोर बूथ जो हैं वो चिन्हित किए हैं। बेसिकली 9 राज्य जिनमें एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड शामिल हैं। इनके चुनावों की रणनीति इस कार्यसमिति में बननी है और दूसरा 2024 का जो चुनाव है उसको भी सम्मुख रखा गया। तो ऐसी स्थिति में पहले से ये माना जा रहा था कि कुछ बड़ा संगठनिक बदलाव बीजेपी नहीं करेगी और दूसरी उसकी वजह ये भी थी कि बीजेपी का जो संविधान है उसके मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो तभी हो सकता है जब 50% राज्यों में अगर
संगठनात्मक चुनाव पूरे हो गए हैं, तो वो भी पूरे नहीं हुए थे। तो ऐसी स्थिति में तय था कि जगत प्रकाश नड्डा के लिए जो है एक्सटेंशन तय है। पिछले दिनों भी इस तरह के फीलर्स आए थे कुछ कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, लेकिन अब आधिकारिक रूप से अभी बीजेपी कार्य समिति ने दिल्ली में उनको एक्सटेंशन जारी करने के लिए ध्वनि मत से अपनी सहमति दे दी है। और अभी वो बीजेपी के अध्यक्ष 2024 तक, यानी मई 2023-24 में जो चुनाव होंगे उसके बाद तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे। और ये देखना होगा कि उनकी सरमाएदारी में फिर से बीजेपी यह रिपीट करती है या नहीं करती है सेंटर में। हालांकि ये अलग बात है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे राज्यों के, गुजरात और हिमाचल के चुनाव हुए थे, उसमें हिमाचल जो कि उनका अपना घर है वहां पे बीजेपी हार गई थी। तो उनके तमाम प्रयासों के बावजूद, और कल उन्होंने इसको लेकर जब उनका अध्यक्षीय भाषण था उसमें एक लाइन में इस चीज को समेटा था, लेकिन आप उस लाइन के मायने समझते हैं। उन्होंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड को नहीं बदल पाए। ट्रेंड हिमाचल प्रदेश का क्या है कि 1985 के बाद अब तक यहां पर कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। तमाम सरकारों ने जोर लगाया, वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता भी मिशन रिपीट को लेकर चले, लेकिन वो मिशन रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद प्रेम कुमार धूमल ने भी कोशिश करी और वो भी कामयाब नहीं हुई, 2 बार उनकी भी सरकार बनी। और अभी जयराम ठाकुर ने भी रिवाज बदलने का एक नारा दिया था, लेकिन नड्डा ने कल इसको माना कि हम रिवाज नहीं बदल पाए। काफी चर्चाएं थी इस बात की कि इस हार का ठीकरा किस पे फूटेगा किस पे नहीं, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि कुछ और लोग जो हैं अभी पिक्चर में आए नहीं हैं। तो ये देखना होगा कि अब जेपी नड्डा को जिस तरह से एक्सटेंशन मिली है तो क्या हिमाचल में कोई फिर से कोई सर्जरी होती है या नहीं होती है, क्योंकि बीमारी तो पता चल ही गई हिमाचल प्रदेश में क्या थी, और वो थी बहुत बड़े पैमाने पर जो बगावत हुई थी। तो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे का पूरा जो उनका फोकस है वो 9 राज्यों के चुनाव और केंद्र का जो चुनाव है अगला 2024 का लोकसभा का, उस पर उनका फोकस रहेगा। तो फिलहाल हिमाचल के लिए एक बड़ी खबर, जगत प्रकाश नड्डा को जैसा कि माना जा रहा था एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो उनकी एक्सटेंशन पर बीजेपी कार्य समिति की जो मोहर है, आधिकारिक मोहर है, वो लग गई है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है, करीब 4:15 4:30 के टाइम, 4:15 तो हो ही गए, 4:30 के आसपास ये संबोधन होना है। अब उस पर तमाम नजरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए, थैंक यू।